हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बढ़िया है। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सो बढ़िया चल रही होगी। आप सभी इस वक्त तो खुद ही डेडिकेटेड होकर हर चीज़ को कर रहे होंगे। चलिए आइए जानते हैं कि यहाँ पर आज मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ और क्या बात आपको इसमें बताऊँगी। ये है संस्कृत की क्लास आप देख रहे हैं। ये आपको सारी डिटेल्स के बारे में पता है। 25 नंबर का पेपर होगा एंड 18 क्वेश्चंस आएंगे आपको। 12 नंबर आपके पासिंग होंगे एंड फर्स्ट थिंग, लास्ट थिंग, बेस्ट थिंग वो आपको क्या पता है कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। फिर अति लघु, त्रिलघु, ये एक पेपर का पैटर्न का सेट है। जितने भी 25 नंबर वाले पेपर्स हैं आपको यही सेम पैटर्न मैथ में, यही सेम पैटर्न कंप्यूटर में, यही सेम पैटर्न हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि संस्कृत में हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करते हुए रिवीजन करना है और उन्हीं टॉपिक पे हम एट द लास्ट मोमेंट करेंगे। वो हमारे लिए काफ़ी प्रेफरेबल रहेगा और वही हमारी चीज़ों में देखने को एग्जाम में आगे पीछे करके हमसे पूछ लिया जाता है। तो जानने के लिए तैयार है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है। जब तक आप पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे और आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में नहीं कहेंगे, मैं तब तक आपसे ये शेयर नहीं कर पाऊँगी। और रही बात मैराथन क्लास की, तो मैराथन क्लास में उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया जाएगा जो चीज़ें आपको उसमें आएंगी। जैसे हमने 6 महीने पढ़ा तो बहुत कुछ पढ़ा, तो हम मैराथन क्लास में एकदम ए से लेके जेड तक पूरा कवरअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना लंबा ये कोर्स है कि मैं अगर 3 घंटे 4 घंटे का भी वीडियो बनाऊंगी तो कांट बी पॉसिबल टू कवर इट ऑल। वह उस आपको सिर्फ सभी सब्जेक्ट के मैराथन आपको जैसे भी मिलेंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हैं वो आपको मिलेगी। वो जो मैंने नोट्स बनाई हुई है या तो उससे रहेगा या तो देखते हैं कि मैं आपको पूरा अरेंज करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ तक है कि ध्यान रखिए कि आपको जल्दी अभी 15 डेज़ का समय, आपको चीज़ें पॉसिबली हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा, परेशान ना होइए। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं संस्कृत में हमें जानना क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस पे हमें नज़र दौड़ानी है। आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। आप 2022 बैच के स्टूडेंट हैं आप सभी के सभी यहाँ पर। तो ये संस्कृत है। संस्कृत एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा सिलेबस है। अच्छे फिलहाल सभी हैं ये कह सकते हैं, बट इसमें क्या चाहिए ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपको, देखिए जो आपके पहले पॉइंट है, आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के नाम। मेरी आवाज़ में बिल्कुल भी मत जाइए क्योंकि 15 दिन आपको ऐसे ही सुनने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर है आसपास की वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, संस्कृत में जानकारी आपको देनी है। तो आसपास की वस्तुओं के नाम पे मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पक्षियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये नहीं पता कि किस पक्षी का नाम पूछ लेगा, इसलिए हम रैंडमली उसके ऊपर नज़र फहरा लेते हैं। जानवरों के नाम, सामानों के नाम, ठीक है, फलों के नाम, अनाजों के नाम, कपड़े लत्ते के नाम, मुर्गा मुर्गी ये सब जो आते हैं, पक्षी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, जो भी चीज़ें होती है, गौरा गौरैया, मैना जो है, मोर, ये वो, बंदर, और जो भी चीज़ें, जितने भी जानवर के नेम, तो वो आपको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप स्किप करो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि लास्ट के 2018 के पेपर में, 19 के पेपर में, लास्ट में 2 नंबर वाले पेपर्स में आपको ढेर सारी लाइन में लिख के दे रहा है कि आपको इनके नाम लिखने हैं। तो उससे आपको आएगा 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लिख लिख के सही वर्तनी लिखनी होगी। तो ये आपका यहाँ पर आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। और इसका आपने देखा कि टिक करने वाला हमसे इसमें पूछा गया, इसी टॉपिक से हमसे टिक करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए और इसी से हमको लघुत्तरी में नीचे के सेक्शन में आप देखो तो जाके 17-18 क्वेश्चन पूछे ही डेफिनेटली गए हैं। तो ये तो फिक्स है आना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर संज्ञा लिंग वचन की जानकारी। संज्ञा लिंग और वचन इन सब से जो प्रश्न आए हुए बहुत कम आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हुए, क्योंकि आप जानते हैं संज्ञा वही संज्ञा है, लिंग वही लिंग है और वचन वही लिंग वचन है जो हम आज बहुत सालों से पढ़ते आए हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि लिंग इसमें 3 हो जाती है, ठीक है, नपुंसक लिंग भी इसमें ऐड हो जाता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सामान्य आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा है वही सब कुछ है। तो हमें बहुत फोकस जो करना है पहले पॉइंट पे। दूसरा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों और वचन को ज्ञान। तो ये विभक्तियाँ जो हैं, ये 7 विभक्तियाँ जो होती, सभी विभक्तियों को ध्यान में रखना होगा कौन कौन सी विभक्ति है, और वचन तो आप जान ही रहे हैं। तो विभक्ति और विभक्ति के जो चिन्ह है, कारक चिन्ह होते हैं, उन पर नज़र ज़रूर फरमा लीजिएगा। नेक्स्ट आपको धातु, ये आपका जो है लंग और लट और लंग का प्रयोग। एक बात देखिए, आपको ध्यान रखना है कि लंग, लट और लंग ये 2 चीज़ें जो सिलेबस में लिखी हुई हैं, इनके जितने धातु रूप हैं इन दोनों को याद कर लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
जो धातु रूप बहुत सारे होते हैं। 10 तो प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हम लकारों के प्रकार 10 बताए गए, 5 ही मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो धातु रूप जो है आपका, ये ध्यान रखना कि आपको लकारों का प्रयोग जो है वो पाँचों के पाँचों आने चाहिए। नाम के जो लकार मतलब लट लकार वर्तमान काल, ऐसे पूरा नाम और लकार साथ साथ आने चाहिए। और जितने भी पट धात, गम धात, भू धात, अस धात, क्री धात, जितनी भी धातु है उसका लट और लंग का बिल्कुल आना चाहिए। बाकी इर्द गिर्द चीज़ें तो आपको आएंगी ही, वो आप बना के लिख लेंगे, लेकिन लट और लंग सभी धातुओं का जो मुख्यतः बहुत बार पूछी जाती हैं या जो जो आसान लग रही हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। संस्कृत याद की जाती है, संस्कृत समझने के लिए जो चीज़ें हैं वो कुछ कुछ चीज़ समझते हैं लोग, अगर समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे याद ही कर लो और कोई ऑप्शन आपको नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और वर्तनी आप सुथरी लिख के आना। नेक्स्ट देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और इनका प्रयोग। आप इनके प्रयोग में तो प्रयोग में लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, ये आपसे परिभाषा लिखित नहीं पूछने की उम्मीद है कि वो आपसे पूछेगा। बस ये है कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के उदाहरण दे देगा, पूछेगा कि ये पुरुष कौन सा है, वो पुरुष कौन सा है, ठीक है। देखिए तो ये आपका हो गया सरल हिंदी वाक्यों का अनुवाद। ये अच्छा टॉपिक है, ये आपको आएगा और आपको ये करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि लास्ट के जो 18वां क्वेश्चन आपके हर पेपर में दिया गया है, 4 या 5 आपको अनुवाद दे रहा है, तो वो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 2, ठीक है। और बढ़िया नंबर ले भी लेंगे आप, इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बनाकर हम लिख लेते हुए नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट वंदना और नीति प्रकार, ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ये भी आपको 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है। आप देख रहे हो आपका ये वाला भी 2 नंबर में आता है, हमेशा से 2 नंबर में पूछा गया है। तो 2 2 4 2 6, तो ऐसे क्लियर हो गया। अगर 12 नंबर पासिंग का टारगेट दिमाग में लेके चल रहे हैं तो। श्लोक और नीतिपरक वाक्य, ये भी आपको 2 ही नंबर में देखने को मिलता है, दोनों में छोटा छोटा चेंजेस रहता है। और ये 1 से 20 तक की गिनती, ये आपको आगे पीछे भी, वैसे ये हम जितने पेपर अभी लास्ट के किए हैं उसमें 2 नंबर का पूछा है। तो मान चलो कि 2 2 4 2, ये 4 है और ये यहाँ पर 2 है। तो आपको जो 12 नंबर पासिंग वाली दिक्कत है वो मैं बता रही हूँ कि ये नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं सारे के लिए नहीं परेशान होना है। प्रीवियस ईयर जितने भी है, लेटेस्ट वाले 22 वाले और 21 वाले जो अवेलेबल है वो, 20 वाले जो अवेलेबल है वो लगाने होंगे। वो लगाने से क्या होगा कि जो सेक्शन नहीं तैयार हो रहा है संस्कृत में, एटलीस्ट 12 नंबर जो पासिंग वाले हैं वो तो एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे, जिनकी संस्कृत नहीं तैयार है। क्योंकि आपको मैथ भी ध्यान में रखते हुए काम करना है, इसलिए सारे दिन संस्कृत पे ही नहीं फोकस रहना है, आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों से प्रॉब्लम 2 रूपों में है, एक ये रूप वाले में आप परेशान हो, एक शब्द रूप में। यदि आप परेशान हो ना तो इसके लिए बहुत परेशान ना हो, कुछ चीज़ के साथ सिमिलर, जैसे पट धातु का रूप अगर पढ़ लो तो बहुत सारा जो है आप सिमिलर बनाकर लिख लेते हो, बालक का रूप पढ़ लो तो बहुत सारा शब्द रूप पढ़ लो तो बहुत सारा बनाकर लिख लेते हो। तो इन दोनों के लिए बहुत फोकस नहीं होता। बाकी से इस टॉपिक तो आसान है ना, तो ठीक है। अगर ये दोनों किसी को नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, तो आपको ऊपर वाले नीचे वाले तैयार कर लो, उसको याद कर लो, उसकी वर्तनी को लिख लो, आपको नंबर आराम से पासिंग के से ज़्यादा मिल जाएगा। बहुत टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो सब्जेक्ट बहुत नहीं आ रहे हैं उनके लिए बहुत फोकस होके जो आते हैं उनको मत ख़राब करिए कि सोचिए कि अरे यार यही नहीं आ रहा, यही पढ़ लेते, बोला ऐसा नहीं, ठीक है। पासिंग तक का अपना पूरा सेट कर लीजिए, बाकी से इस चीज़ों पे और अपना कर देगा, ताकि कम से कम उसमें नंबर तो अच्छा बने। नंबर आपको 50 नंबर वाले में ही बनता है, 25 वाले में इतना लिखित नहीं बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपके संस्कृत को लेकर अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों को संस्कृत पूरा पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं और कोई दिक्कत हुई पूछ सकते हैं। जितना हो सके उतना आप पढ़िए। लास्ट टाइम में सीरीज से लघु तो ऑब्जेक्टिव करिए, जितना हो सके अपना वक्त उसी पर दी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। कोई दिक्कत हो रही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।